अगर आप अपना प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो बजट 2023 में जो चेंजेस हुए हैं आपको उसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या चेंजेस हुए हैं बजट 2023 में, आइए देखते हैं। तो सेक्शन 54 और सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, जहां पर आप प्रॉपर्टी जब बेचते हैं और अगर आपको कैपिटल गेन से अगर आपको अपने आप को बचाना है, जो टैक्स अगर आपको पे करना है उससे अगर आपको बचना है, तो आप दूसरे किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डाले हुए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं जिसका सेलिंग वैल्यू है 15 करोड़ और आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था फॉर कुछ साल पहले, फॉर एग्जाम्पल से 8 करोड़ में, इंडेक्सेशन लगा के आज उसकी वैल्यू आ रही है 12 करोड़। तो 15 करोड़ माइनस 12 करोड़ यानी कि 3 करोड़ का जो आपका गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जिसे हम कहेंगे कैपिटल गेन, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। अब अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे इस 3 करोड़ पे अगर मुझे टैक्स नहीं पे करना है, तो आप क्या करेंगे? आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचेंगे ताकि आप अपने टैक्स से बच सके। लेकिन अब बजट 2023 में सरकार ने जो चेंजेस किया है, आप उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो हमने ये वैल्यू लिया था 8 करोड़ और इंडेक्सेशन के बाद उसकी वैल्यू हो गई 12 करोड़। अगर आपने जब प्रॉपर्टी खरीदा था और आपने बैंक से लोन लिया हुआ था, आपको पता ही है कि जब हम लोन लेते हैं तो हम लोन के जब रीपेमेंट में हम ईएमआई जो पे करते हैं, तो ईएमआई कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम बेनिफिट क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल का हम बेनिफिट क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। तो मान लीजिए कि ये पूरा 8 करोड़ जब उस वक्त मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी और 100% मुझे पूरे बैंक से लोन मिला हुआ था, तो अब और मैंने उस पे इनकम टैक्स में बेनिफिट भी क्लेम किया हुआ था जब मैं रीपेमेंट कर रहा था, तो अब सरकार बोलती है कि नहीं, आप उसको एज अ कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो। तो 15 करोड़ की अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो वो डायरेक्टली 15 करोड़ का ही मेरा गेन माना जाएगा, ना कि 3 करोड़ का गेन माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 15 करोड़ पे मुझे पूरा टैक्स पे करना होगा। तो ये एक सबसे बड़ा, जो प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूं। बट हाँ, अब इसमें सरकार ये कह रही है कि हम डबल टैक्सेशन बेनिफिट जो आप क्लेम करने के बारे में सोच रहे थे, अब हम वो नहीं कर पाएंगे। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। मान लीजिए कि आपका सेलिंग कंसिडरेशन है 25 करोड़ और आपका जो इंडेक्स कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 12 करोड़ और ये पूरा जो वैल्यू है, ये आपने 12 करोड़ का जो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यू आ रहा है, ये आपने जब प्रॉपर्टी खरीदा था तो आपने अपनी सेविंग से खरीदा था, ना आपने कोई बैंक से लोन नहीं लिया था। अगर आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया भी होगा तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आपने उस वक्त ईएमआई पे करते वक्त कोई भी टैक्स में बेनिफिट नहीं क्लेम किया था, तो आप आज इसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप 12 करोड़ हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 25 करोड़ में से 12 करोड़ माइनस हो जाएगा, बचेगा 13 करोड़। अब 13 करोड़ जो मेरी वैल्यू आ रही है, मुझे 13 करोड़ पे टैक्स पे करना होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं पूरा का पूरा ये 13 करोड़ जो है मैं कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मेरा जो नेट कैपिटल गेन हो जाएगा 13 करोड़ माइनस इन्वेस्टेड वैल्यू 13 करोड़, मेरा नेट कैपिटल गेन हो जाएगा 0। तो मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बजट 2023 में इस पे एक चेंज आ चुका है और वो चेंज ये है कि अगर आपका कैपिटल गेन 13 करोड़ है और अगर आप इस टैक्स से बचने के लिए कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, तो मैक्सिमम जो आप क्लेम कर सकते हो वो सिर्फ 10 CR है। मतलब ये कि 13 करोड़ अगर आपने कहीं पे प्रॉपर्टी ली है, 15 करोड़ की भी प्रॉपर्टी ली है, फिर भी आप टैक्स कैलकुलेट करते वक्त 10 करोड़ तक का ही बेनिफिट ले सकते हो। जो नेट 3 करोड़ का जो कैपिटल गेन आ रहा है, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। तो ये थोड़ा सा एक पेन पॉइंट है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं उस पे उतना उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट ने कैपिंग लगा दिया है 10 करोड़ का। सो ध्यान से अपने कंप्लायंसेस को फॉलो कीजिए। फॉर मोर सच अपडेट, डू फॉलो आवर पेज। थैंक यू।